51, 151, 1,11,111 रुपए एक, 1,11,111 रुपए दो और 1,11,111 रुपए एक, दो, ढाई बंदे को तालियों के साथ 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया। नाम नाम सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, दूसरी तरफ से शांति धारा करने का परम सौभाग्य 1,11,111 रुपए में हो गया। भाई सुशील कुमार जी। नाम बोले पूरा। श्रीमान सुनील कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी, नाम लिख लो, पूरे परिवार का नाम। आइए इसी क्रम में समस्त परिवार। चलिए लाड़ू के लिए बोली कर लें। आज के वांशपूज भगवान के निर्माण कल्याणक महोत्सव पे वो कौन पुण्यशाली, कौन भाग्यशाली होगा जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के निर्माण कल्याणक महोत्सव पर निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा और उनकी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। सीखता से प्रारंभ करें। कहां से प्रारंभ करना? निर्माण लाड़ू। बोलो कहीं से बोलो। निर्माण लाड़ू बोलो कहीं से। निर्माण लाड़ू, निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य। कौन है? निर्माण लाड़ू चढ़ाने का परम सौभाग्य। चलिए निर्माण लाड़ू चढ़ाने का परम सौभाग्य 21,121 रुपया। निर्माण लाड़ू चढ़ाने का परम सौभाग्य 21,121 रुपया। भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के इस पावन प्रसंग पर संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के 51 रुपए आज्ञानुवर्ती परम शिष्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में सबसे ज्यादा प्रतिमा मुनि सुब्रतनाथ की विराजमान करने वाले निर्माण लाड़ू चढ़ाने का 51,151 रुपए एक, 51,151 रुपए दो और 51,151 रुपए ढाई, पौने तीन। अंतिम मौका, विचार करें। महाराज जी के सानिध्य में यह प्रथम अवसर होगा कि हमको निर्माण कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 51,151 रुपए एक, 51,151 रुपए दो, 51,151 रुपए ढाई और 51,151 पौने तीन। अंतिम मौका तालियों के साथ 3 बार यह सौभाग्य प्राप्त किया। जिन्होंने आज प्रथम शांति हरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जबलपुर परिवार, उन्होंने ही इस सौभाग्य प्राप्त किया। तालियों के साथ अनुमोदन करते हैं। आ जाएं दोनों परिवार। जबलपुर वाले आइए आइए आइए। 1,11,000 की शांति धारा और 51,000 का लाड़ू और एक श्री आलोक जी जैन, मीना जैन, नाम लिखा दी, नाम लिख दिए। समस्त बर्तन वाला परिवार जबलपुर। नाम लिखा दो। नाम ऊपर लिखा के और गुरुदेव के पास भेज दें। आगे पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावाय द्रावाय नमो हृदय भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कारकश से पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचे पाचय ओम नमो हम झम झीम छीम हम सम जम वम रायासा छाम छीम छूम छेम छैम छौम छम छा छ्रीम राम ह्रीम रूम रैम रहीम राम ह्रम रात राम द्रीम द्रावाय द्रावाय नमो हृदय भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री आलोक कुमार, आदित्य कुमार, श्रीमती विनीता जैन, आलोक वर्मन भंडार, बर्तन भंडार जबलपुर, सुशील कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मनोज कुमार, नितिन कुमार, शांति कुमार, गुनगुन आयु, शीला ज्योति, संजना जैन, समस्त परिवार, निर्माण लाड़ू, अशोक कुमार, आलोक कुमार, आदित्य श्रीमती समस्त परिवार, सोयस जैन छावड़ा जयपुर आरोग्यार्थम, वज्जू छावड़ा आरोग्यार्थम, जयपुर निवासना स्वस्थ, सरिता जैन खुरई
श्रीपाल जैन बांसवाड़ा, आरोग्यार्थम सुशीला देवी कोटा, नितेश जैन कोटा, विनीता जैन सूरत, पवन अनिल समर्थ बलियाला, शशि अनंता अहमदाबाद, श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न वारणार्थम श्रीमद् भगवत अरह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य श्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम वृषवादयासी बलवान पंथा चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नामधेया यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्य स्व यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थिथंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टय सहताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी चौकताय अष्टादश धूस रहताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मरनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय भवाय श्रेष्ठी श्री समन साति धारा कत्रिनाम व्याधिम घिनंतु ओम ह्रीम श्री जनाभि से पूजना प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोषलोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणाय से दोष कलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपुत्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौरास्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिंचंद विघ्नदर कामम बलि कामम क्रोध पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व शिख सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षुरोगम अक्षुरोगम सर्वरोगम जरोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजासकुमयी साजमारिम सर्वसधान वृक्षता गुणपत पुष्पलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वकुरुतार साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमूलनीयम सर्वापस्मारिम अशुभ कर्म जनुत्खानी दुष्ट जन कथान मंद तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषा सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नाहर संयोगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जंत विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कृदोषान और शत्रु प्रतिमाणु चाटर बुद्धि मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मद अश्व चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम दिव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेड करवट मुट्टम पतन दौड़मुख संवानंदनम सर्वानंदनम सुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शांतिरस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बलमस्या उषानाथ विद्यायै नमो हरिहन्तानं ह्रौं सर्व शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख भरे द्रागयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपम नयत्वा तनुतुष्कृतिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रसिद्धि तरुणीश्वर दुच्छय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विद्युतम शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र शामन्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राजा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। आइए छत्र आकृति बनाए।
छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांते मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरत्वं सत्यं स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं वज्रातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। ओम ह्रीं वज्रातिहार मध्ये चवरद्वयं स्थापयामि। पानीय चंदन लेट हो रहा है। ओम ह्रीं अविश्वादि वीरांतेभ्यो अर्घ्यं नृपामि स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पांजलि छिपे। लाडू लेना भाई, लाडू दो उनको। है आरती देखो आदमी का पकड़ो, ओम जय मुसलमान। लाडू लो, पहले लाडू ले लो। और वो दीपक भाई 64 दीपक। आज के पुण्यार्जक लाडू लेने। हाँ, आप सामने से जाओ। रस फागुन में गए तिनके शिरोमणि से देवै अनंत गुणा कर विघ्न हरि हमें पूजत है मन मोहे वरी। भगवान की बात जाओ, वही करो। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा, कौन से कूट से गए मुख से? ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा द्वादश्याम मोक्ष मंडलताय मुनिसुमृतनाथ जिनेन्द्राय निर्माण है नाटक कूट से मोक्ष पधारे अर्घ निर्माण लाडू सहित अर्घम निर्पामते स्वाहा। थोड़ा सामने से हट जाओ। सामने क्यों आते आप लोग? लाडू को हाथ लगा दो, लाडू को हाथ लगा दो, सामने से नहीं। श्री मुनि सुब्रत के चरण जो पूजा मुनि नंद सो सुर नर सुख भोग के पावे। हाँ अब आरती ले लो, आरती। आइए आरती करते हैं। ओम जय मुनि सोब्रत स्वामी प्रभु जय मुनि सोब्रत स्वामी भक्ति भाव से प्रणमो भक्ति भाव से प्रणमो जय अंतर्यामी। ओम जय मुनि सोब्रत स्वामी राजग्रही में जन्म लियो प्रभु आनंद भयो भारी। ओ स्वामी आनंद भयो भारी। सुर नर मुनि गुण गाए सुर नर मुनि गुण गाए आरती कर थारी। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी पिता तिहारे सुमित राजा श्यामा के जाया स्वामी स्वामा के जाया। श्याम वर्ण मोरत तेरी पैठन में अतिशय दर्शाया। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी जो ध्यावे सुख पावे सब संकट दूर करे स्वामी सब संकट दूर करे। जोने वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे जो प्रभु चरण धरे। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी जन्म मरण दुख हरो प्रभु सब पाप मिटे मेरे स्वामी पाप मिटे मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु हम दास रहे तेरे। ओम जय मुनि सुब्रत स्वामी जय सुब्रत स्वामी स्वामी जय मुनि सुब्रत स्वामी भक्ति भाव से प्रणमो जय अंतर्या। ओम जय अंतर्यामी। बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का आइएगा सभी लोग मोक्ष सभी लोग कल्याण यहाँ से के पश्चात नीचे पंडाल में पहुंचेंगे और पूज्य गुरुदेव की दिव्य ध्वनि का हम सब गुरुदेव नाम की लेंगे। मंगल देशना प्रारंभ होने जा रही है। गुरुजी ऊपर से शांति धारा करा के और आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के पश्चात निर्माण लाडू
गुरुदेव के सानिध्य में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सलीमनाबाद में यह भव्य आयोजन गुरुदेव के परम तीर्थोद्धारक निरापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में, परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज के परम सानिध्य में, वरिष्ठ सागर छुल्लक जी महाराज के परम सानिध्य में, छुल्लक विदेह सागर जी महाराज के परम सानिध्य में यह कार्यक्रम शानंद संपन्न हुआ और गुरुदेव की मंगल देशना आपके सामने प्रारंभ होने जा रही है। गुरुदेव मंच पर मंचासीन हो चुके हैं और गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सलीमनाबाद की ओर से, चैनल के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर सलीमनाबाद में बैठे जिज्ञासुओं की ओर से अनंत कोटि नमस्तक पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, जन कल्याण की भावना हेतु आपकी मंगल देशना हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वस्तु एक होती है लेकिन उसके रूप अनेक होते हैं। व्यक्ति एक होता है लेकिन 24 घंटे में उसे नाना रूप धारण करना पड़ते हैं। आप सभी व्यवस्थित बैठे हैं, कुर्सी सामने, बात नहीं करें। एक वस्तु कितने रूप धारण कर सकती है उसकी गिनती नहीं लगाई जा सकती। अनंत रूप धारण कर सकती है, अनंत शक्तियां विद्यमान रहती है। एक आंख कितना देख सकती है, कितनों को देख सकती है, आज तक कोई इसका निर्णय नहीं कर पाया। तुम्हारी आंख ने अभी तक कितनी वस्तुएं देख ली, कोई हो तो बतावे। इन आंखों से अभी तक तुमने कितनी चीजें देखी हैं विनोद बाबू? प्रमोद बाबू, अभी तक इन आंखों से कितनी चीजें देख चुके थे? गिन तो नहीं सकोगे। इन कानों से अपन ने कितने शब्द सुन चुके, कितने सुनोगे? कल्पना करो 50-100 साल की जिंदगी में एक कान एक है लेकिन इसने कितने शब्द सुने। नासिका एक है, कितनी गंधे ली। अब तुम हमसे भी पूछ सकते हो, महाराज जी आप प्रवचन करते हो, आप कितने प्रवचन दे चुके हो? और चलो प्रवचन तो फिर भी गिनती बता देंगे उम्र के हिसाब से भाई, लेकिन वचन कितने बोल चुके हैं कोई गिनती नहीं। ये कदम कितने चल चुके हैं कोई पता नहीं। इन हाथों से कितना हो चुका है कोई पता नहीं। इन हाथों से
कितना व्यक्ति खा चुका है, कितना पी चुका है, कितना क्या, कोई भी गिनती, एक जीवन की कहानी है। और यदि नाना जीवों को उठाया जाए, जब सबसे पहले पूज्यपाद स्वामी महाराज ने जब पंच परावर्तन का वर्णन किया, वर्णन पढ़ के ऐसा लगा शुरू में, क्या ऐसा संभव है? अनंत अनंत बार वही 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 सब कुछ, क्या ऐसा भी संभव है? लेकिन जब इस पे विचार किया कि पूज्यपाद स्वामी तो नाना भवों को ले रहे हैं, चलो एक भव का ही अपन निकाल लेते हैं, तो हम एक भव का भी नहीं निकाल पाए, तो तुरंत मैंने कहा, महान आदमी, महान आचार्यों की वाणी पर संदेह नहीं करते हैं अच्छे बच्चे। उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ, तुम एक भाव का नहीं निकाल पा रहे कि हम कितना देख चुके, कितना सुन चुके, कितना खा चुके, कितना हमारा समय व्यतीत हो गया, नहीं निकाल पाते। तो अनंत भवों की तो बात क्या है, नाना रूप धारण कर सकते और नाना निगेटिव दुर्घटनाएं भी एक प्रकार की नहीं है। आंखों में दुख कितने प्रकार से आ सकता है, अनगिनत। कानों में भी, सब में भी जिंदगी कितने तरीकों से तबाह हो सकती है, कितने भी हो सकते, कोई गिनती नहीं। जिंदगी में आंसू कितने तरीकों से आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं। जिंदगी में कौन कब मेरे जिंदगी में दुश्मन बन के आ जाए, हम गिनती नहीं लगा सकते। कौन सी वस्तु है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ नहीं कह सकते। हम जिसे अच्छी मान रहे हैं कब वही हमारे लिए नुकसान पहुंचा दे। अच्छे के लिए व्यक्ति खाता है लेकिन दस्त लग जाते, नुकसान कर देता है। इसलिए कितने दुश्मन हैं दुनिया में, कुछ नहीं कह सकते। जिनको तुम अपना मान रहे हो, कल का वो ही दुश्मन बन जाए। अभी कल परसों एक चर्चा चल रही थी, तुम किसी दुल्हन को शादी ब्याह करके गाजे बाजे के साथ बारात लेके आए, आज दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे को कोर्ट केस करके बंदी बना रहे, एक दूसरे को मार भी डालते हैं, मार देते हैं। अपना बनने आए थे, दुश्मन बन के मर गए, मार देते, एक दूसरे का विनाश कर देते। कौन कब अपना दुश्मन बन जाए, विश्वास मत करना, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि खुद के ऊपर भी विश्वास मत करना। कर्म सिद्धांत में एक विचित्र बात कही, ये बात तो समझ में आ जाती है कि दूसरों पर विश्वास मत करना। कोई भी कभी भी विश्वासघात, विश्वास में विष का भी वास हो सकता है। अपने लोग भी अपन को हानि पहुंचा सकते हैं, अच्छी वस्तु भी नुकसान कर सकती है, धन दौलत भी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। और ना जाने धन दौलत के कारण कितनों को मरना पड़ा, कितने मर गए। जिस धन दौलत के लिए तुमने कमाया, मेहनत से कमाया, परिश्रम से कमाया, उसी धन दौलत से तुम जी रहे थे, खुशी मना रहे थे, वही धन दौलत मौत का कारण बन गया। डाकू आया, उसने मार डाला। एक घर था राजस्थान में, खूब संपत्ति थी, अपार, सबको गर्व था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्हीं का व्यक्ति का नौकर घुस करके जब दिन दहाड़े
पुरुष कमाने में लगे हैं और नौकर ने सारे घर की महिलाओं को मार करके सब धन ले गया। उनका इंटरव्यू आया, क्या दर्दनाक इंटरव्यू था। हे प्रभु, तूने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। हे प्रभु, अब बताओ कौन गरीब बनना चाहता है। लेकिन एक संसार ऐसा विचित्र है कि एक दिन गरीबी भी तुम्हें वरदान बनेगी। उन्होंने बोला, हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। आज यदि मैं गरीब होता तो हमारा परिवार सुरक्षित होता, मेरी माँ होती, मेरी पत्नी होती, मेरी बहन होती, मेरा हरा भरा परिवार होता। क्योंकि मैं गरीब होता तो। सुनो, गरीब के नाम पर रोने वालों, गरीबी पर रोने वालों, किस्मत फोड़ने वालों, हमारी तो किस्मत फूटी है। अरे भैया, कभी कभी फूटा बर्तन भी बड़े काम आता है। फूटी किस्मत भी कभी काम आती है। बहुत। वो कह रहा है, मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। मेरे सारा परिवार जीवित रह जाता। क्यों की तूने इतनी मेहरबानी। क्यों प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया था, तूने इतनी मेहरबानी करके मेरा सब कुछ छीन लिया। न मेरे पास इतना धन दौलत होता, सब मैंने, यही सबसे बड़ी बात है। यह है सोचने का विचार, तत्व दृष्टि दे रहा हूं। जब तुम्हें अपनी गरीबी पर दुख हो गए तो उस समय ये चिंतन करना, काश यदि तुम उस समय अमीर न होते तो। उसने कहा, मात कोई कारण नहीं था, कोई बैर भाव तो था ही नहीं। डाकुओं से बैर भाव नहीं होता, वो तो पैसे के मीत होते हैं। उनको ना अपने से मतलब है, ना उनका कोई द्वेष था ही नहीं, मात पैसे के कारण। अब बोलो, जिस पैसे के लिए दुनिया मर रही है, उसी पैसे के कारण से पूरा परिवार मर गया। जीवन में ऐसा कभी मत सोचना कि कोई चीज हमारे बुरे दिन आए हैं, बुराई में भी अच्छा देखो। ये क्यों सोचते हो कि रात हो गई है। ये सोचो ना, प्रातःकाल होने की तैयारी हो गई है। देखना, निगेटिव पॉजिटिव देखना। अरे भाई, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, रात नहीं हुई है, सुबह होने की ये प्रोसेस है। क्योंकि रात नहीं होगी तो सवेरा कभी। हमें तो मंगल चाहिए, हमें तो सगुन चाहिए, शुभ चाहिए। जहां 24 घंटे दिन रहता है, वहां प्रातःकाल का मंगल दिन नहीं होता। उषा, प्रातःकाल को शुभ घड़ी कहते हैं। स्वर्गों में शुभ घड़ी नहीं होती, क्योंकि वहां सुबह नहीं होता, दिन तो होता है। दिन तो होता है, लेकिन सुबह तो दिन मांगलिक है कि सुबह मांगलिक है। सुबह वहां होती नहीं है, क्योंकि वहां रात नहीं होती। अब समझना, क्योंकि वहां रात नहीं होती इसलिए सुबह नहीं होती। सुबह नहीं होता तो मंगल नहीं होता, वहां कोई मंगल ही नहीं होता। और मूल कारण है मंगल का सूर्य नहीं। रात के बाद जो सूर्य का उदय होता है वो मांगलिक है, वहां तो सदा दिन रहता है, प्रातःकाल होते ही नहीं। कोई मुहूर्त नहीं होते स्वर्गों में, कोई शुभ वेला नहीं होती, क्योंकि दिन होता है। दिन को आज तक किसी ने शुभ नहीं कहा, लेकिन उगते हुए सूर्य को, और सूर्य उगेगा कब? जब डूबेगा।
तुम्हें जन्म का आनंद कब आया? जब तुम कहीं मरे थे। अब तुम्हें जन्म का आनंद आ रहा है, यदि मरते नहीं तो आनंद क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं तुम मरे हो तब आज जन्मे हो। जन्म का आनंद तुम्हारी मौत पर लिखा है। प्रातः काल की शुभ बेला किसी अंधेरी रात पर लिखी है। अच्छे दिन किसी अशुभ दिन की डायरी की पीठ पर लिखा है। जब भी कोई अशुभ दिन आए, बस एक बात सोच लेना, मेरी जिंदगी में जो आ रहा है सब अच्छे के लिए आ रहा है। अस्पताल में भर्ती हो तो अच्छे के लिए। तुम स्टेशन पे जा रहे थे, गाड़ी चूक गई तो बुरा मत मानो, अच्छे के लिए। शायद कोई दुर्घटना होना होगी, कर्म ने कहा नहीं इसकी गाड़ी चुका दो। एक किसी व्यक्ति ने एक सेल्फास खाने के लिए गया तो उसने नकली सेल्फास दे दिया। वो मरा नहीं, वो बच गया और खा लिया उसने, वो मरा नहीं। उसके बाद उसके भाव बदल गए। वो मेडिकल वाले के पास पहुंचा, बोले भैया आप जैसा महान परमात्मा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। बोले क्यों भैया? बोले ना आप नकली सेल्फास देते, है ना, नकली सेल्फास बेचने वाला भी परमात्मा। यदि असली दे दिया होता तो हम तो क्रोध में थे ही, खाने के लिए ही था। असली दे दिया होगा तो अभी तक तो हम मर गए होते, और तुमने नकली दे दिया है। भैया मेडिकल वाले, आप सदा ऐसे ही नकली सेल्फास बेचा करो। वो नकली सेल्फास, नकली बेचना भी वरदान हो सकता है। हमारे ज्ञान सागर महाराज का एक बचपन की कहानी आती। वे गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो गिल्ली जाकर के लगी एक की आंख में और आंख में से खून बह गया। अभी बच्चे थे, घबरा गए कि आज तो हमारी, और भागे। और भाग करके छिपकुली और बच्चे किवाड़ के पीछे छुपते हैं। किवाड़ के बाजू में छुपते हैं और वो घर दौड़कर छुप गए। इतने में वो व्यक्ति जिसकी आंख से खून बह रहा था वो आ गया। इनने कही आज तो अब, और चिल्लाते आए भूरा कहाँ है, भूरा कहाँ है। भूरा मल नाम था इनका। भूरा कहाँ है, भूरा कहाँ है। अब इनकी तो हवा खिसक रही क्योंकि गिल्ली तो लगी थी। और उनके पिताजी बैठे थे चतुर्भुज जी, माँ थी घर में घृत भरी। क्या बात है? अरे तुम्हारा बेटा भगवान है, तुम्हारा बेटा वरदान है, तुम्हारे बेटे के हाथ में बहुत सिद्धि है। हो क्या गया? खून देखो ये। बोले मेरे सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, उस समय इतने ऑपरेशन नहीं होते थे, हम जिंदगी में कभी देख नहीं सकते थे। काना था वो, काना कभी देख नहीं सकते थे। और भूरा की गिल्ली लगी, खून निकल गया और मुझे दिखने लगा। अब देखना, गिल्ली का लगना अशुभ है, लेकिन अशुभ के पीछे क्या छुपा था? कभी कभी ऐसा होता। एकांत नहीं है, नहीं तुम सब कानों को गिल्ली मार दो। लेकिन सोचने वाली बात है, एक पॉइंट है सोचने का कि हमेशा एकांत रूप से बुरे दिनों को गलत नहीं मानना चाहिए। शायद अच्छे आने का संकेत हो। रात अंधेरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सोचने का मौका दो
कि ये रात न होती तो प्रातःकाल भी शुभ बेला नहीं होती। अंधेरा शुभ बेला का संकेत है, मौत जन्म का संकेत है। मरे नहीं होते तो आज जन्मदिन नहीं होता, आज जन्म नहीं होता। और यदि ऐसी जिंदगी नहीं होती तो मर जाते। गरीबों ने खुशी बनाई उस पेपर में पढ़ करके, जितने गरीब थे बोले महाराज बहुत अच्छा है। अमीर आदमी कह रहा है कि भगवान मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। अब पता चला भगवान अच्छा गरीब नहीं बनाया, अच्छा गरीब बनाया। कम से कम परिवार तो, गरीबी के लिए अपन अभिशाप देते हैं। कई धर्म करते हैं, कहते महाराज जी जो अधर्म करते हैं, जो पापी हैं, उनके खूब पवारा हो रही है। और हम जितने जितने धर्मात्मा हैं महाराज जी, अभिषेक करते, पूजन करते, आपको भी मानते, सब करते, लेकिन हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं। व्यापारी धंधा मुश्किल से बस खाते पीते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। हम महाराज जी बहुत छोटी समाज है, छोटे से लोग हैं, सलीमाबाद के हैं, बस खाते पीते हैं, बस रहते हैं, है ना। बड़ी उदासीनता आती है। अरे महाराज आप इतना समृद्ध तो बना दो। नहीं महाराज जी आप लोग क्यों नहीं, जो आपके भक्त नहीं है, बेदिन दूने रात छोड़ने फल फूल रहे, और जो आपका धर्म करते फल, उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। ये हम लोगों की मोनोपोली है, ये हम लोगों की, भक्तों को हम ज्यादा देंगे ही नहीं। ज्यादा चाहिए है तो दुश्मन बनो। भक्त बनना है क्योंकि हमें दिख रहा है उस अमीरी में उनके परिवार की मौत है, इसलिए इतना ही तुम्हें मिलेगा जिससे कभी चोर का चोरी का भाव न हो और पूरी जिंदगी तुम अच्छी तरह जी सको, पूरी जिंदगी को अच्छी तरह जी सको। जितना जितना हम अमीरी पे जाते हैं उतने उतने खतरे बढ़ जाते हैं। आप यात्रा कर रहे हैं, दो व्यक्ति, एक के थैले में कुछ भी नहीं है और एक के थैले में 1 करोड़ रुपया रखा है या 1 किलो सोना रखा है। अब बोलो दोनों की यात्रा में ब्लड प्रेशर नाप लेना दोनों का। वो जो खाली हाथ है वो तो घरदारे लेकर, और इसकी नींद हराम हो रही। जो चीज नींद हराम कर दे वो सुख कैसा, और जो नींद दिला दे वो दुख कैसा। बहुत अच्छा लक्षण, मोटिवेशन दे रहा हूं। जिस कारण से नींद हराम हो जाए वो सुख कैसा, जिस कारण से मौत की संभावना हो वो सुख कैसा, जिस कारण से सब कुछ लुट जाए वो सुख कैसा, जिस कारण से परिवार के लोग सारे मर गए वो सुख कैसा, कैसा। जब गुजरात में भूकंप आया तो पहले 8-8 मंजिल के मकान थे, वे झोपड़ी वालों को तुच्छ गिनते थे, तुच्छ गिनते, बहुत तुच्छ गिनते थे। और जब भूकंप में सारे के सारे 8 मंजिल वाले धराशायी हो गए और झोपड़ी वाले, तो वहां भी यही आया, हे प्रभु तूने ये 8 मंजिल क्यों बनवाई, आज हमारी झोपड़ी होती तो हम भी जिंदा होते। झोपड़ी होती, सब झोपड़ी वाले जिंदा हो, गिरे तो थोड़ा मोर सिर फूट गया, लेकिन वो 8 मंजिल वाले गिरे तो बचे। झोपड़ी क्यों नहीं दी मुझे। ऐसे मौके भी आते हैं, ऐसे मौके भी आते हैं जिंदगी में जहां बिल्कुल पासा उल्टा पलट जाता है। इसलिए कभी भी अपने जिंदगी में एक
मोटिवेशन लो। जब भी कोई घटना घटे कम से कम एक मौका दो, शायद ये दुर्घटना अच्छे के लिए आई, शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि ये परिणाम अपना आ गया तो बुरे दिन ज्यादा दूर नहीं है। किस्मत भी सोचेगी कि भाई ये बुरे दिन को भी अच्छा कह रहा है, इसका अर्थ है अब इसको ज्यादा दिन बुरे दिनों में नहीं रखना। उसके बुरे दिन लंबे समय तक चलते हैं। जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने दिन को बुरा दिन मानते हैं, उनके दिन बुरे लंबे दिन तक जाते हैं। और ये बहुत बड़ा सोच दे रहा हूं। और यदि तुम बुरे दिनों में ये सोचना शुरू करो, शायद ये बुरा दिन कुछ अच्छे के लिए आ रहा है। गरीबी आई है कुछ अच्छे के लिए आई है। कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आप देखना, आपका बुरा दिन साल भर चलना था, 6 महीने में निकल जाएगा, क्योंकि आपने सोच पॉजिटिव कर दिया। नहीं, ये बुरा दिन नहीं आया, ये अच्छा आया। रास्ते में कांटा लग गया, अच्छा लगा, हमारी गति धीमी हो गई, शायद तेज गति से कुछ और हो सकता था। गाड़ी चूक गई, अच्छा हुआ, शायद कुछ दुर्घटना से बच गए। बीरबल की कहानियों में आती है, कहानी बहुत बार सुनाई मैंने। एक बार बीरबल की उंगली कट गई, वो बादशाह की। तो बादशाह बोले, बीरबल मेरी उंगली कट गई। बोले, राजा साहब जो हुआ सो अच्छे। राजा कहता है, तू मेरा मंत्री होगा, 2 शब्द दी से सांत्वना के नहीं, 2 शब्द भी नहीं बोला, अरे राम राम राम, बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। लोग ये सुनना पसंद करते हैं ज्यादातर, अरे बुरा हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन बीरबल ने कहा, साहब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब ये कहते ही था, तू मेरी उंगली कटने पे अच्छा कह रहा है, कल गर्दन कट जाएगी तो भी तू कहेगा अच्छा हुआ। उनको मंत्री पद से निकाल दिया। अब राजा साहब भटक करके एक दिन जंगल में पहुंचे। वहां भी लोग, जो जंगली लोग थे, उनको नरबली चढ़ाना थी, चलती थी परंपरा। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति अच्छा हट्टा खट्टा है, भटक गए थे, कोई था नहीं सेना में, उसको पकड़ के ले गए। और बलि चढ़ाने के पहले उनके जो भी करने वाले होते हैं उसको चेक करते कहीं। तो उन्होंने पूरी चेक की तो उंगली कटी थी, खंडित है। बोले, हटा इसको, ये तो खंडित है, भगाओ इसको, भगाओ, इसको बेदी पे से उतारो। फिर लौट के भाग गए और कहने लगे, बीरबल को बुलाओ, वो तो सर्वज्ञ है। बीरबल को बुलाओ, वो तो भविष्य जानता था। आज यदि उंगली नहीं कटी होती तो गर्दन कट गई होती, और गर्दन उंगली कट गई थी, इसलिए आज मैं बच गया। तभी से ये कहानी चली, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि ये सोच अपनी जिंदगी में बन जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसी चीज के लिए, चीज एक ही है, या एव नित्य क्षण हो क्षण को नया। हाँ, और यदि निरपेक्ष हो जाए तो स्वप प्रणाशिना। वही वस्तु यदि निरपेक्ष है तो प्राणों का नाश कर, स्वयं का नाश और पर का नाश। तथैव तत्वम सो। यदि सदैव सामान यदि हो जाए, उसी वस्तु को यदि हम सापेक्ष कर लेते हैं, सो परोपकारिणः। विमलनाथ भगवान की स्तुति में पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने बदला नहीं, तथैव वही चीज, जिस चीज से तुम दुखी हो रहे हो वही चीज तुम्हारे लिए उपकारी बन सकती है।
वही चीज उपकारी बन सकती है। बस तुम्हें थोड़ा सा बदलना है। तुम्हारा यह संसार बहुत बुरा है, लेकिन यदि चेत जाओ तो संसार भी बहुत अच्छा है। धन बहुत बुरा है, लेकिन यदि धन का सदुपयोग कर लो तो धन जैसा अच्छा ग्रस्त को दूसरा हो ही नहीं सकता। धन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और धन ही बहुत, धन बुरा हो भला कहिए। धन जिसके पास है, ये मत सोचो कि हमारे पास धन बहुत है, यही धन तुम्हें बर्बाद कर देगा। पूरे परिवार को, उसको मरण को प्राप्त होना पड़ा, डाकू ने आकर के मार दिया। यदि धन नहीं होता तो काय को जाता, नौकर की नियत क्यों बिगड़ती। अब बस वही धन से हमें अपनी जिंदगी बचाना है। महाराज धन आ रहा है तो मैं क्या करूं, धन आ रहा है तो मैं क्या करूं। है अब किस्मत से मिला है तो क्या करूं। 84 लाख योनियों में मात मनुष्य पर्याय एक ऐसी, मनुष्य पर्याय में भी आर्यखंड एक ऐसा है जहां व्यक्ति दुर्घटना को सुघटना में बदल सकता है। सारे तुम्हें जन्म से, किस्मत से दुर्घटना के साधन मिले, यदि हमारी बुद्धि जाग जाए तो जिन जिन से हमारी मौत हो सकती है, जिन जिन से हमारी जिंदगी का विनाश होता है, हम उन सबको छोड़ते हैं। जिन जिन के कारण से हमें दुख होता है, मैं पहले ही से छोड़ देता हूं। ज्ञानी व्यक्ति दुर्घटना के मार्ग को पहले से छोड़ देता है। मैं पहले ही से छोड़ता हूं। मैं त्यागी बन के मरूंगा, मैं अनाथ बन के नहीं मरूंगा। मैं रहित होकर के नहीं, मैं सब छोड़ के नहीं मरूंगा, अपने बुद्धि पूर्वक छोड़ूंगा। मेरा कोई सब छुड़ा लेगा। छुड़ा लेना भिखारी का काम है और छोड़ देना भिक्षु का काम है। सबको छूटना तो है ही, लेकिन छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ने के बाद कोई ज्यादा क्रिया नहीं है, छूटना तो है ही। उसी को जब छोड़ देता है तो वो ज्ञानी कहलाता है। धन का या तो तुम त्याग करो, धन तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। जिनकी किस्मत में धन लिखा हो, हम 2 लोगों को उपदेश दे रहे हैं। एक तो गरीब को दे दिया मैंने, चिंता मत करना, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे लिए, बोल दो ना थोड़ा, अच्छे के लिए। गरीबी आई तो अच्छा हुआ। रात में सिर दर्द कर रहा है तो सुबह क्या बोलना है, अच्छा हुआ कि तुम सोए नहीं। नहीं तो सोते सोते भी कई लोग कम से कम जाएंगे तो जागते हुए तो जाएंगे। और या फिर तुम्हारी किस्मत में ऐसी वस्तुएं लिखी हैं, धन लिखा है, मकान लिखा है, परिवार लिखा है, तो जैनाचार्यों ने उसे कहा इसको कन्वर्ट कर दो। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी यदि तुम मान रहे हो, धनवान यदि अपने आप को अच्छा मान रहा है, तो चोर के घुसने के पहले धन चोर ले जाएगा, साथ में प्राण भी ले जाएगा। इसलिए धन चोर न ले जा पाए, उसके पहले ही सिलमनाबाद के मंदिर में लगा दो। और बड़ा लगाना हो तो बाजू में कटनी है चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र। अब वहां तो कोई माल बचा नहीं, 24 ही थी, सो वो पूरी, फिर भी निकाल लूंगा तुम्हारे लिए कोई आइटम, क्योंकि लगे ग्राहकों को कुछ ना कुछ। जब ग्राहक लगा हो ना
तो वो माल भी दुकान पर लाना पड़ता है जिसका तुम धंधा नहीं करते हो, क्योंकि ग्राहक क्या है। ऐसे ही कुछ दानी ऐसे भाव बनाए तो आइटम भी निकालना पड़ते, हम निकालते हैं, वही नई खोज कर लेते। ऐसा ही तुम्हें करना है, चोर न ले जा पाए, छापा न पड़ पाए, हमारी आंख बंद ना हो पाए, उसके पहले ही हमें अपने धन का सदुपयोग करना है। त्याग तो नहीं सकता मैं, त्यागने की हिम्मत तो तुम्हारे में, उसके लिए तो अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो मभ्यंतरम केवलम। त्याग के लिए तो बहुत कलेजा चाहिए, त्याग के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। त्याग व्यक्ति से जल्दी नहीं होता। पुण्य को त्यागना, पुण्य के फल को त्यागना बहुत कठिन मानो, लेकिन पुण्य के फल को दुरुपयोग ना हो पाए उसके पहले सदुपयोग कर लेना। एक व्यक्ति पैसा रखे था, 2-2.5 लाख रुपया थे। लोगों ने कहा भैया शांति धारा की बोली ले लो। कमेटी वाले कहते नहीं, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। वो इधर ना कर रहा था और गाड़ी में रखा हुआ पैसा उस समय चोर निकाल रहा था। जब वो लौट के पहुंचा तो वो 2-2.5 लाख रुपया और मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरी चोरी हो गई। अब मैं भी बैठा ही था तो मुझे तो उसकी गर्दन याद थी। मैंने कि भैया एक भगवान के नाम का था, एक चोर का नाम, शायद शांति धारा ले लेता तो एक आध तो बच ही जाता। चोर ले गया, धन भी गया और चोर ने पता नहीं उस धन का क्या करेगा, कौन सा पाप करेगा, क्या करेगा। और उसी धन ने एक व्यक्ति को चोरी का भाव बना दिया। उस धन ने एक को पापी बनाया और धन भी पाप में गया। और यदि दान देने का भाव आता तो धन भी पुण्य में जाता और तू भी पुण्य कमाता और सब तरफ से पुण्य था। जब ऐसा मौका आए, जब पुण्य तुम्हारे पास बचा हुआ रहे, तब ऐसा विचार करना चाहिए, मैं मरने के पहले अपने जीवन को दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम धन का सदुपयोग करेंगे, त्याग हम कर नहीं सकते, इतना साहस नहीं है, लेकिन चोर के हाथ में जाने नहीं देंगे, पसीने की कमाई है और छोड़ के हम जाएंगे नहीं। बस इसीलिए ये परंपराएं, मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाते हैं, ये मंदिर भगवान के लिए नहीं बनते हैं, उन पुण्य आत्माओं के बनते हैं जिनके धन में चोर के हाथ में नहीं जाना लिखा है। नहीं, हर व्यक्ति नहीं बना पाएगा। मेरा धन पापी के हाथ में नहीं जाएगा, मेरे धन से पाप नहीं हो सकता, इसलिए उस धन का पापी के हाथ में न चला जाए, उस धन से पाप ना हो जाए, इसलिए ये धर्म के आयतन बनाए जाते हैं। धन भी पुण्य में गया, तुम्हारा भी पुण्य हुआ और एक जमीन देव का मंदिर बन गया। जब भी ऐसे तुम्हें निमित्त मिलते हैं, अवभाग्य मानना चाहिए, अपने आप को गरीब नहीं मानना, अपने आप को ये मानना कि हमारी जिंदगी में हमें धन का सदुपयोग करने की, ये 3 गति धन की मत होने देना, 3 गति धन की मत होने देना। त्याग तुम कर नहीं पाओगे, गृहस्थ है तो वो तो तुम करोगे नहीं। दूसरा, तुम्हारा धन चोर के हाथ में न लग पाए, तुम्हारा धन पापी के हाथ में न जाए, तुम्हारे धन को देख करके किसी को पाप का भाव नहीं आवे।
तुम्हारा धन देख करके पाप का भाव नहीं आया। उस नौकर को सेठ का धन देख करके क्या भाव आया? इन सबको मार डालो। किसके कारण से? धन को देख करके पाप का भाव आया। धन को देख करके पाप का भाव, हत्या का भाव आ गया। नौकर को भाव आ गया धन को देख करके। बस महानुभाव, आपके धन को देख करके किसी को पाप का भाव ना आवे। आपका धन कोई डाकू के हाथ में ना जावे, पाप में ना लग जाए। तुम नहीं लगाओगे, लेकिन डाकू तो लगा सकता है कि नहीं? तुम नहीं लगाओ, कोई बात नहीं, डाकू लगा। महाराज जी, हम अपने धन से कोई पाप नहीं करेंगे, लेकिन चोर को तो रोक नहीं पाओगे ना, वो तो करे। और तीसरा, होश में कमाया है तो छोड़कर मत जाना, होश में ही लगा के जाना। मरने के बाद कमाया है कि जिंदा होने के बाद? जिंदा में कमाया है तो गमाना भी जिंदा में है, और पाप में लगाना नहीं। इसके लिए ये सारी उपक्रम जिनवाणी माँ या हम लोग आपको बताते। कितना बड़ा पुण्य एक मूर्ति बैठाल देता है, कितना बड़ा पुण्य लगता है। एक बार कहीं सुनाया था, एक समूषण की चतुर्मुखी मूर्ति बैठ रही थी। लोग पकड़ के लाए एक सेठ जी को, बोले महाराज जी इनसे कहो मूर्ति। वो कहते साहब मैं नहीं बैठा पाऊंगा, तुम लोग पहले तो यूं करने की आदत है। वो पता नहीं क्या है, 90% तुम किसी भली बाद में थोड़ी बहुत पकड़ना पड़ती, फिर यूं करना पड़ती है। पहले तो कैसी जाएगी? पहले तो मना होता है। अरे पहली बार में हाँ कह दो, दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। और किसी के कहने के पहले ही हाँ कह दो ना, तो बहुत बड़ी चीज है। वो नहीं क्या, वो ने कहा नहीं साहब मेरी हिम्मत नहीं, मेरी शक्ति नहीं, बहुत महंगाई है। लोग सेठ जी मानते नहीं है, लोग कमेटी वाले। 2 महीने बाद उसके यहाँ छापा पड़ा, 8 करोड़ तो नकदी निकले, सोना चांदी निकला। कुछ कारण से उसको अरेस्ट भी होना पड़ा। अब आचार्य जी के पास दिखाया, महाराज जी ये है। तो आचार्य जी कहते देखो, जन्म का आनंद कब आया? जब तुम कहीं मरे थे। अब तुम्हें जन्म का आनंद आ रहा है, यदि मरते नहीं तो आनंद क्या? कहीं ना कहीं तुम मरे हो। सोचना चाहिए कि हमें कोई साधन कार्य नहीं मन। 2 बातें आपसे कहता हूं, 2 कार्य है। तुमने हम लोगों को नमोस्तु किया है कि नहीं? सिमरनाबाद वाले बताओ थोड़ा। नहीं मैंने देखा नहीं है। हाँ कर रहे, सब कर रहे। ईमानदार आदमी हो। हमारे छुल्लक जी तो जिज्ञासा बुलवाने के बाद करवाई देते हैं। हाँ कहते मैंने जबरदस्ती करा रहा है फालतू। ये कराते हैं सो कर लेते हो कि तुम्हें करने का भाव अच्छा लगता है। मान रहे तो ईमानदार आदमी हो, भक्त हो, भक्त लोग हो, परम भक्त हो। लेकिन ध्यान रखना ये नमोस्तु करना व्यवहार है, और व्यवहार को लौटाना पड़ता है। व्यवहार दुनिया की सब, किसी का कर्जा खा जाना, लेकिन व्यवहार कभी नहीं खाना। जिसके यहाँ का व्यवहार आता है उसको व्यवहार देने जाना ही, चाहे भली वो 100 रुपए का लिफाफा है, लेकिन कहते ना भैया जाना तो पड़ेगा, वहां से हमारा व्यवहार, तो जाना तो तुम्हें पड़ेगा, व्यवहार। तो ये भी व्यवहार है। अब तुमने हमें नमोस्तु किया है, अब तुम कुछ ऐसा भेष बनाओ। तुमने किस भेष में नमोस्तु किया? अब तुम जब महाराज बन जाओगे तब ये कर्जा चुकेगा, नहीं तो कर्जा है।
और साधु का कर्जा बेटा ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। अब महाराज जी क्या करें, मुनि तो बन नहीं पाएंगे। अब दो तरीके हैं, तुम पूज्य नहीं बन सकते हो, गृहस्थ को बहुत बड़ा मौका जनवाणी ने दिया। यदि तुम पूज्य नहीं बन सकते हो तो अपनी जिंदगी में ऐसी पूज्य वस्तु बनाओ जिससे जिनको तुमने नमोस्तु किया वो भी नमोस्तु कर ले रहे हैं। ऐसी पूज्य वस्तु बनाओ। अब ऐसी दो ही वस्तुएं हैं जिनको मुनिराज भी नमोस्तु करते हैं। एक जिनेन्द्र देव का गंधोदक, महाराज बना नहीं सकते लेकिन महाराज सिर पे, और दूसरा जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति मंदिर बनाओगे तुम, और जब महाराज आए तो नमोस्तु करो, भगवान महाराज जी चुक गया। हमने नमोस्तु ये योग्य नहीं बन पाए, लेकिन हमने अपने धन से एक मूर्ति बैठाल करके इतना बना दिया कि हमारे गुरु महाराज भी उसको नमोस्तु कर रहे हैं। अब ये अधिकार मुनियों के पास नहीं है। मूर्ति कौन बैठाल सकता है, लेकिन मुनिराज नमोस्तु कर सकते हैं कि नहीं। अब ये है गृहस्थ का कर्जा चुकाने वाला। वो स्वयं पूज्य नहीं बन सका तो उसने एक ऐसी पूज्य वस्तु बैठा ली। कितना पुण्य है, एक मूर्ति बैठा ले। मुनिराज तुम्हारी धन के हाथ के मैल पर मूर्ति बैठी है, धन के बल पर मूर्ति बैठा ली है, और वो मूर्ति तुम्हारे छोटे से धन पर बैठी है, जिसके चोर के हाथ में लग जाता तो पता नहीं क्या करता वो। वही धन तुम्हारे मौत का कारण बन जाता। उसी धन से तुमने मूर्ति बैठाल दी। आज मुनिराज भी उसको नमोस्तु करते हैं। धन वही है कि दूसरा? वही धन है। मां सदुपयोग वाली बात है तो बहुत बड़ा काम। अभी हम चर्चा कर रहे थे, यहां चतुर्मुखी मूर्ति बैठना है, तो प्रथम मूर्ति जो सम्मुख बैठेगी वो तो हो गई थी। अभी चतुर्मुखी में 3 मूर्तियां बाकी हैं। इनका कहना है 3 मूर्तियां अभी हो सकता है, क्योंकि मंदिर में मूल नायक के, हमने पहले ही कहा ना, जो होता है, पहले मैं ये सोचता था मंदिर बहुत बेकार है, इसकी दिशा बिल्कुल गलत है। अग्निमुखी है ये मंदिर। अग्निमुखी मंदिर अच्छा नहीं माना जाता है। पूरा मुखी होता, उत्तरमुखी होगा तो मंदिर अच्छा माना जाता है। लेकिन आज जब मंदिर गए हम, तब मैं चर्चा कर रहा था तो वहां मंदिर में भाव आया। मंदिर ने कहा, बाबा जी आप क्या कह रहे हो, मैं बुरा हूं, मेरी दिशा बुरी है। मैंने कहा हाँ, अग्निमुख अच्छा नहीं होता, शास्त्र में लिखा है। बोले बाबा जी आप थोड़ा दूसरा सोचो। आज विमलनाथ भगवान को आप पढ़ के आए हो, सुपर प्रणाशिना सुरो परोपकारिणा, ये 2 शब्द आए। आपने हमारी बुराई तो कर दी क्योंकि हम अग्निमुखी हैं। अब आप विमलनाथ भगवान की दृष्टि से देखो। विमलनाथ भगवान होते तो क्या सोचते? तथैव च, वही मंदिर, वही चीज कि आपको प्रशंसा करना पड़ेगी कि ये अग्निमुख होना अच्छा है। मैंने कैसे अच्छा है? तो बोले ऐसे नहीं, आप सुधा सागर की दृष्टि से मत देखो, आप विमलनाथ भगवान की दृष्टि से देखो। विमलनाथ भगवान ने क्या कहा, समंतभद्र महाराज ने विमलनाथ भगवान की क्या बात कही? तो मैंने कहा कि उन्होंने तो पहले कहा वही प्राण नाशिना है, सुपर नाशिना, तो बस यही देखो। अरे मैंने तुरंत समंतभद्र महाराज को नमोस्तु किया और विमलनाथ भगवान आ गई मुझ में अकल, आ गई। तो बोलो अब क्यों हुआ ये अग्निमुखी? यदि सही मुख होता तो एक मूर्ति बैठालता, एक पुण्यात्मा का कल्याण होता। अग्निमुख होने से 4 पुण्यात्माओं का कल्याण होता। बोलो एक का कल्याण होना ज्यादा अच्छा है कि 4 का? और यदि अग्निमुख नहीं होता तो मूल नायक 1 मुखी बनते कि 4 मुखी? 1 मुखी बनते। और अब कितने बनना है? तो हो गया ना वरदान।
सो परोपकारिण, है ना। मंदिर का अग्निमुख होना भी किसी का वरदान है। उन 3 लोगों का कोई ना कोई पुण्य जाग रहा है, जो ये कहते हैं कि हमारा पैसा पाप में नहीं जाएगा, हमारे पैसे से भगवान की मूर्ति बैठेगी, हमारे पैसे से हम वो चीज बैठा लेंगे जहां हमारे गुरु महाराज भी उसको नमस्ते करेंगे। मैं तो पूज्य नहीं बन पाया, लेकिन मूर्ति बनाऊंगा। और 3 पुण्यात्मा, एक तो पक्का, एक तो व्यर्थ नहीं था, चाहे सीधा होता चाहे कैसे ही होता, एक तो, लेकिन उन 3 पुण्यात्माओं अग्निमुख मंदिर होने से 3 मूर्तियों को, 3 भव्य आत्माओं को पुण्य मिला। उनके पुण्य से उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अशुभ को भी शुभ में परिवर्तन करेंगे। वे 3 मूर्ति वाले कौन सा पुण्य होगा उनको? पहली मूर्ति वाले को तो पुण्य लगेगा मूर्ति बैठाने का, वो तो एक दिशा में डरा, वो तो शुभ है। लेकिन उन 3 मूर्ति वालों को डबल पुण्य लगेगा, एक तो मूर्ति बैठाने का लगेगा और एक मंदिर को शुभ करने का लगेगा। अशुभ को शुभ में बदल देना, वो 3 मूर्तियां अशुभ को शुभ में बदलेंगी। वो 3 मूर्तियों का अतिशय चमत्कार होगा कि जो दिशा अशुभ थी, चतुर्मुखी बैठने से, यानी 3 दिशाओं वाला जो मूर्ति बैठा लेगा वो डबल पुण्य कमाएगा, अशुभ से शुभ करेगा और मंदिर की अशुभता हट करके शुभ के रूप में परिणत हो जाएगी। उनके पुण्य के कारण से ये हुआ। आज सुबह ही मुझे विमलनाथ भगवान को सुबह पढ़ा था और मंदिर में जाते ही उसका अनुभव हो गया, और मैंने आज प्रवचन भी दे दिया, जो खुद होता है उन 3 लोगों का अच्छा होना है। उन 3 लोगों का पैसा चोर के पास नहीं जाएगा, हाली बीमारी में नहीं जाएगा, पापों में नहीं जाएगा, उस पैसे से चोर पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका पैसा पुण्यात्मा है। उससे तो वो चीज बैठेगी जो मुनियों के लिए भी पूज्य होगी। महानुभाव, समय आपका हो गया, आज लेट हो गया क्योंकि वहां तक गया था। आज मुनि सुब्रतनाथ का मोक्ष कल्याणक भी मनाया अपन ने। चले, कल लोग अब जो इतना बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं, वे कम से कम 1-1 शिलाएं मूल मंदिर की, कल बहुत हुई थी, आज 2-3 शिलाएं और रखना है। अभी हम चलते हैं, मंदिर की आधारशिला जो रखते हैं, प्रथम पत्थर जो लगाते हैं, उनका एक सगुण रूप माना जाता है। कल तो बहुत सारे लोगों ने किया, आज भी कुछ है, और जब तक अपन वहां चलते हैं, कुछ नहीं महाराज, 3 मूर्तियों वाले और यदि दातार आ जाते हैं तो अपन वहां एक और अलग से हम संस्कार आशीर्वाद देके आएंगे। महाराज जी, जिस पुण्य नक्षत्र में आपने कटनी नगर में दान देने का जो शुभारंभ किया था, जो प्रेरणा लोगों को दान देने की दी थी, वो सतत पुण्य बन के, जैसे कि चक्र तीर्थंकर के आगे धर्म चक्र चलता रहता है, ऐसे पुण्य नक्षत्र में वो दान की प्रक्रिया सतत चलती जा रही है। ऐसे 8 पुण्यार्जक आज आधारशिला के आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत 9 हो गए महाराज। मैं क्रम से नाम ले रहा हूं, वो लोग तैयार रहेंगे और यहां से महाराज जी आपके अपन महाराज जी के साथ चलेंगे और बाजू के परिसर में जैसे कल क्रियाएं हुई थी वैसे ही क्रियाएं आज भी संपन्न होंगी। हाँ, खड़े हो जाएं श्रीफल बैंड। संजय शिवानी, संजय संकल्प सरिता, श्रीमती बिमला जैन, शिवानी परिवार शिवनगर, ये उपाध्यक्ष हैं शिवनगर मंदिर जबलपुर के। दूसरी आधारशिला विनीता जैन, आलोक जैन, आदित्य जैन, जबलपुर वर्तन वाला परिवार। इन्होंने महाराज जी आज शांतिधारा भी ली है और लाड़ू भी लिया है, और एक आधारशिला भी इन्होंने, ये श्रीमती मीना जैन, प्रमोद जैन इनकी छोटी बहन है। मतलब लाला जी लोग भी आने लगे, जीजा जी लोग भी आने लगे, मामा भांजे सब आने लगे महाराज जी आपके कहने से। प्रदीप भैया के, हाँ प्रदीप भैया, मीना इनके छोटी बहन हैं और इन्होंने आज शांतिधारा भी ली है।
आधारशिला वाले स्वर्गीय श्री जय कुमार, नीतेश कुमार, अमित, अरिहंत, संयम, श्रीमती कुसुम, कामनी, वेद जैन समस्त परिवार वाला बेहट उत्तर प्रदेश से महाराज जी। श्री अशोक कुमार, सतीश कुमार, सचिन कुमार, सोनल कुमार, अर्थक कुमार, अक्षिता, श्री सरिता, सरोज, आराधना, विद्या समस्त परिवार सलीमनाबाद। श्री विनोद कुमार, 5वीं आधारशिला श्री विनोद कुमार, संतोष कुमार, मुकेश कुमार, उमेश कुमार, श्रीमती आशा समस्त परिवार रेडीमेड सेंटर जबलपुर वाला परिवार। श्री स्वर्गीय श्री राकेश कुमार गुमास्ता की स्मृति में श्री राजेश गुमास्ता, श्री रितेश गुमास्ता, राबिन गुमास्ता, राजवीर गुमास्ता, आरमन, रौनक, अमन, नमन, स्नेहा, श्रीमती